चलिए, सो अब नेमिंग ऑफ एन एंजाइम में सबसे पहला कंसेप्ट है ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। ओके, ट्रिवियल नेमिंग। ओके, जैसे मैंने जैसे मम्मी लोग तुम लोग को माँ बुला लेते हैं, डैडी लोग, तो तुम थोड़ी किसी का माँ है, फिर भी जागृति का डैडी उसको माँ बुलाते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ट्रिवियल नेम्स कहते हैं। तो ये नॉट यूनिवर्सल होता है, मतलब अभी तुम यहाँ उसको क्या बोलते हो, अफ्रीका में वही बोला जाए ऐसा कोई माने नहीं है, कोई शक? तो इसलिए ये जो है नॉन यूनिवर्सल नेम्स होते हैं। So the names of all enzymes end with the suffix is, however, some do not follow. Okay, papain, thiolin, renin. Okay, ये सब पुराने नाम है जो आज के डेट में भी यूज होते हैं। Okay, in modern system, the enzyme nomenclature is based upon a substrate on which they act. Example: sucrose, sucrase, lipid, lipase, maltose, maltase, etc. Second है types of reaction, they catalyze. ठीक है, तो सबस्ट्रेट अपॉन विच दे एक्ट, तो इसमें आएगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? रिमूव्स H2। ओके, उसी तरह से हाइड्रोजिनेज या रिडक्टेज ये क्या करेंगे? एड हाइड्रोजन। ऑक्सीडेज क्या करेगा? एड ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? एड CO2। ओके, सिमिलरली डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से आपका नाम है। थर्ड, ओके, enzymes have also given name by addition of name of substrate and type of reaction. Okay, जैसे DNA polymerase क्या करता है? ये polymerizes DNA, है कि नहीं? ये है T। ओके, polymerization of deoxyribonucleotides। ठीक है, उसी तरह RNase क्या करेगा? RNase क्या करेगा? बोलो, ब्रेक्स RNA। ओके, वो या हाइड्रोलाइजेस लिख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइजेस RNA। ओके, इसी तरह से उसका नाम होगा। उसी में एक और आ जाएगा, फ्रॉम सोर्स। ओके, तो उसी तरह जैसे पापाइन कहाँ से मिला? पापाया। ओके, उसी तरह रेनिन कहाँ से मिला? काफ स्टमक। ओके, वहां से रेनिन मिला। उसी तरह ब्रोमलेन कहाँ से मिला? पिनएपल। ओके, पिनएपल जो है वो ब्रोमेलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। पिनएपल जानते हो कि नहीं? जानते हैं। तो इसी तरह, उसी तरह टायालिन, टायालिन फ्रॉम रैट स्नेक, टायास। तो टायास क्या करता है? जीभ फड़फड़ाता है कि नहीं? तो जीभ के पास कौन सा एंजाइम मिलता है? टायालिन। तो इसीलिए ये जो है ये है देसी गर्ल, देसी गर्ल। तो जैसे, तो ये आपके क्या हो गए? These are देसी नेम्स। सबस्ट्रेट
उसी के बाद केमिकल रिएक्शन, उसके बाद ओके नेम एंड केमिकल रिएक्शन, उसके बाद सोर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, दीज आर ऑल ट्रिवियल नेमिंग। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे क्या, IUPAC नेमिंग। ओके वैशाख, Yes. so No, sir. so next is scientific nomenclature. ओके तो ये है, इसको हम लोग कैपिटल ए कर देते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल ए, तो इधर हम लिख देंगे क्या, कैपिटल बी। फाइन, so this is capital B. Now in modern system of enzyme classification as introduced by International Union of Biochemistry and Molecular Biology, the enzymes are grouped into 6 classes. For example, the enzyme nomenclature database, okay, available at this indicates that enzymes whose alternative name is lysozyme. Okay, तो जो lysozyme है, okay, has the systemic name peptidoglycan and acetylmuramoyl hydrolase. समझ रहे हो, तो ये उसका नाम है, and the number is 32170। आ गया मजा, तो देख रहे हो, तो ये आपका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है। तो लाइसोजाइम का नाम क्या है, पेप्टिडोग्लाइकैन एन एसिटाइल म्यूरामोइल हाइड्रोलेज, एंड उसका नंबर क्या है 32170। समझ आया? तो हियर EC stands for enzyme commission. Okay, the first number 3 indicates the major class, that is hydrolase. ठीक है, तो 3 stands for what, hydrolase. 2 stands for what, subclass glycosylase. 1 stands for what, subclass, okay, enzyme hydrolyzing O and S glycolysis bond. ठीक है, and fourth number 17 is the enzyme's serial number. समझ रहे हो, तो उस सब क्लास का सीरियल नंबर। फाइन, तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो ये नंबर मतलब फिक्स्ड है या ये फिक्स्ड है, ये 100% फिक्स्ड है। ओके 100% फिक्स्ड। तो इधर आपको एक रेड पॉइंट लिखना है, नो टू डिफरेंट एंजाइम्स, नो टू डिफरेंट enzymes will have all 4 digits same. ठीक है, no 2 different enzymes will have all 4 digits same. At least the 4 will vary. समझ रहे हो, मतलब कोई भी 2 अलग अलग एंजाइम नहीं है जिसमें सारा सेम होगा। वैशाख, Yes. now तो out of the 4 digits only establishing the first digit is given in your syllabus. समझ, तो इसीलिए आप जो है इनमें से सिर्फ एक ही डिजिट को गेस कर सकते हैं। ओके,
it is determined by the class of the enzyme. कोई शक समझ में आया? तो आप जो है इसमें से सिर्फ एक ही को गेस कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, तो इसीलिए वो क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है क्लास 1, क्लियर? सो क्लास 1, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ओके, तो क्लास 1 इज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। तो यहाँ हम उसको रोमन में लिखेंगे, बट नंबर में ग्रीक में ही लिखेंगे। तो क्लास 1 इज व्हाट? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। So what they do? These enzymes catalyze oxidation reduction reactions. Okay, reactions. Okay, either by removing electron or oxygen atom, or by adding electrons or hydrogen atoms, etc. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेजेस, ठीक है, हाइड्रोजिनेजेस एक्सेट्रा। मतलब रिडॉक्स करेगा। हाँ बोलो। हाँ, ये जो क्लास है तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। अंडरस्टूड? तो अगर आप Yes, देख sir. रहे हो, जैसे आपका जो ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम है, ओके, NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो वो क्या है? वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। ओके, तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। मैंने उसका जो नेमिंग हम कैसे करेंगे, कोई शक? No, No, sir. sir. तो उसमें जो सिंपल सा एंजाइम है आई विल गिव यू इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ADH। एक्चुअली इसके लिए पूरा एक लिस्ट देखना पड़ेगा आपको, तो इसलिए हम लोग अभी एक सेकेंड मैं उसको निकालता हूँ। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है उसका नंबरिंग क्या होगा? 1111। ठीक है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है उसका एंजाइम कमीशन नंबर क्या है? 1111। तो इस तरह से ये एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ओके, तो इसका नंबर है तो EC1111। ओके, क्लियर? तो ये आपका एंजाइम का नंबर है। कोई शक? No, तो No, sir. इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं क्या, जो आपका एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ओके, एंड एक है, ये भी दो तरह का है एक्चुअली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूजेस NAD प्लस, तो उसका है 1111। उसी तरह से सेम जो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है वो क्या करेगा? यूजेस NADP, तो उसका नाम हो जाएगा 2। समझ में आया? तो उसका नाम हो गया 2। उसी तरह से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट ये कहाँ यूज होगा? बोलो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
So this is used in case of lactic acid fermentation. तो उसका नंबर है 27. ओके, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. ओके, so this is the concept. Clear? Yes, sir. ऐसे Yes, बहुत sir. सारे नाम हैं, तो इसीलिए वो आपको जो है मैं दे सकता हूँ. क्लियर? तो ये सारे आपके हो गए क्या, ऑक्सीडोरिडक्टेज. Oxidative. एक नोट फॉरवर्ड कर दूंगा अनन्या को, तो उसको भी देता था, अब उसको भी देता नहीं हूँ ना मैं, वो भी पढ़ती नहीं है इसीलिए. चलिए, तो आप देख रहे हो, तो एक्चुअली आपको याद होना चाहिए ये जो 1111 है, इससे आप कौन सा गैस कर सकते हैं? ओनली, क्या बोलो, ओनली द फर्स्ट अल्फाबेट. ठीक है, तो और कुछ आप गैस नहीं कर सकते. सेकंड, उसके लिए आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा. ओके, तो जैसे मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी ये रटा रटाया नहीं होता है, मैं भी डिक्शनरी देखता हूँ. क्लियर? ये आपका सेकंड कैटेगरी है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेजेस. तो these enzymes transfer a specific group from one substrate to another. समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल, ट्रांसएमिनेज ट्रांसफर्स क्या, amino group from glutamate to aspartame. Similarly, kinases, जहां भी काइनेजेस होगा वो क्या करते हैं, ट्रांसफर पीआई ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू अदर सबस्ट्रेट्स. समझ रहे हो? तो एटीपी टू अदर सबस्ट्रेट्स, तो इनका नाम क्या पड़ गया? सो दे आर कॉल्ड ट्रांसफरेजेस. ओके, तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बहुत सारा. तो 2711 उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज. ओके, तो फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज ये एंजाइम कहाँ यूज होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, इसे तुमको कुछ भी नहीं आता है, कैसे होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. This is called pacemaker of glycolysis. समझ रहे हो? Pacemaker of glycolysis. इसका नंबर क्या है? 2711. ओके, so इसका एक बार कंफर्म कर लेते हैं. So this is phosphofructokinase. तो उसका नंबर क्या है, एक बार कंफर्म कर लेंगे. ओके, इसी नंबर. तो 27111 एक्चुअली ये है 27111. ओके, एक्चुअली अलग अलग फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेजेस हैं, तो 27111. ओके, इसमें अलग अलग सोर्सेस हैं, तो इसमें 27111. तो ये आपका हो गया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. तो इसमें भी आपके अदर एंजाइम्स आ जाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब करता है ये वाला. तो इसमें आपका अदर कैटेगरीज आ जाएंगे, तो 2 में. ठीक है, तो 2 में आपका ट्रांसफरेज में अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगे. ओके, तो जैसे 2.1 है, वो है सिंगल कार्बन, है कि नहीं? तो इसको आपको मैं दे सकता हूँ. फाइन, तो इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी आ जाएगा हमारा. सपोज तो इसमें विल हैव डिफरेंट कैटेगरीज. ये मैं सब ग्रुप दे रहा हूं आपको, देख रहे हो? तो इसीलिए जो EC 2.1 क्या हो गया, बोलो?
सिंगल कार्बन Single carbon. Single carbon transfer. तो ये आपको सेकेंड वाला भी मैं दे रहा हूँ। 2 है, बोलो जल्दी जल्दी। Aldehyde and ketone. Aldehyde 2.3 Acyl transferase. transferases. तापर 2.4 Glycosyl. Glycosyl, hexosyl and pentosyl And transferase. transferases. तो ये आपका ये फर्स्ट के क्लास 2 इज फर्स्ट एंड 0.1 इज सेकेंड। तो आपका 2 ग्रुप मैंने क्लास एंड सब क्लास आपको दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ढूंढ के निकाल सकते हो। उसके बाद क्लास 3, तो ये जो क्लासेस है ये फिक्स्ड है, इसको आप घर जाके बदल नहीं सकते, टाइम ना कोई बदल सकता है। दे आर कॉल्ड हाइड्रोलेजेस। तो हाइड्रोलेज क्या करेगा, ये दुखी करता है बोलो। तो व्हाट विल हाइड्रोलेज डू? दे Addition ब्रेक of hydrogen. कंपाउंड, Addition of hydrogen. यस, नहीं बाय एडिंग हाइड्रोजन, नहीं बाय एडिंग वाटर। तो ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ओके। सो दे ब्रेक कंपाउंड बाय व्हाट? एडिंग वाटर, ठीक है जी। So these enzymes break complex molecule by adding of water molecules. Okay, so इसमें हम लोग लिख सकते हैं all digestive enzymes of our body are क्या? Hydrolases। समझ रहे हो? ये पता नहीं है कीबोर्ड क्यों लिंक छोड़ देता है। हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो इसलिए इसमें हम लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में आपका अलग अलग कैटेगरी आ जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, अकॉर्डिंगली उसका नाम पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे तो बताइए, तो जो ईस्टर बॉन्ड तोड़ेगा 3.1, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ेगा 3.2, जो ईथर बॉन्ड तोड़ेगा 3.3, 3.3. पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा 3.4। 8.4. इस तरह से आपके अलग अलग कैटेगरी आ जाते हैं। अंडरस्टूड? सो यू डोंट नीड टू घोष देम, जस्ट आपको ये याद होना चाहिए, ओके। Yes. कोई शक? Yes, sir. No, No, sir. No, sir. चलिए, तो इसीलिए उसमें हमारा एक आ जाएगा 3,4,21, ओके। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने 3,4 देखा है कि नहीं, तो 3,4, तो ये एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में हमारा 3,4,21 dash, okay। तो 3 stands for what? Hydrolase. Hydrolysis. 4 stands for what? Peptide bond. Peptide bond. Peptide bonds. Breaks peptide bonds. 21 stands for what? Has serine amino acid in active site। ये ऑलरेडी 2019 KVPI SX कोड में आ चुका है, ओके। ये जो डैश में हम लोग अलग अलग डालेंगे, तो अगर 1 है तो क्या है, बोलिए। 1 इज काइमोट्रिप्सिन, 4 ट्रिप्सिन, 1 इज काइमोट्रिप्सिन, 4 है ट्रिप्सिन, 5 है थ्रोम्बिन, ओके। ये जो डैश में अगर आप डालोगे तो थ्रोम्बिन 6 है, 7 है प्लास्मिन, 8 है एक्रोसिन, ओके।
7 है प्लास्मिन, 8 है एक्रोसिन, ओके। उसी तरह से 37 है इलास्टेज, समझ में आया? सो दिस इज ऑल फॉर द डैश, ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये आपका अलग अलग एंजाइम हो गया। उसी तरह पेप्सिन का है 3, 4, 23, 1, रेनिन का है 3, 4, 23, 4। इस तरह से आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास क्या, क्लास 4। तो क्लास 4 क्या है? तो क्लास 4 जो है उसको हम लाइजेस बोलते हैं या डेस्मोलेसेस, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये बिना वाटर ऐड किए कंपाउंड को तोड़ता है, ओके। सो इट ब्रेक्स कंपाउंड विदाउट एडिंग वाटर। कोई शक? No, sir. No, sir. No, sir. So these enzymes cause cleavage and removal without hydrolysis. Okay, तो ये आपका है. So they are also responsible for क्या? Formation of C डबल बॉन्ड C. तो अगर हमारा बायोलॉजी में डबल बॉन्ड बन रहा है उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। कोई शक? तो उसी से लाइजेस में भी हमारा अलग अलग कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। सो क्या क्या कैटेगरी आ जाएगा लाइजेस में, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देख रहे हो, तो 4.1 इंक्लूड लाइज दैट क्लीव कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ओके। 4.2 क्या, इसको हम लोग सबसेट कर सकते हैं, such as decarboxylase, aldehyde lyase, oxoacid lyase and others, ठीक है। तो 4.2 क्या है? ओके, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, 4.3 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसमें हमारा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे क्या, रूबिस्को, ओके। तो रूबिस्को का एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे इधर, ठीक है जी। सो इसका है रूबिस्को, ओके। तो रूबिस्को का नंबर क्या है? उसका है 41139, ओके। So Rubisco is 41139। उसी तरह से एक और ले लेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज 4211, कार्बोनिक एनहाइड्रेज 4211, बस कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। 4211 हो गया। तो ये सब देख रहे हो, तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के लिख लिए। तापर एडेनिलिल साइक्लेज 4611, ओके। एडेनिलिल साइक्लेज, तो ये क्या करता है? एडेनिलिल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है। इसका नंबर क्या बोला मैंने आपको? 4611, है कि नहीं? उसी तरह आपका गुआनिलिल साइक्लेज सेम है, ओके। गुआनिलिल GUA, ओके, गुआनिलिल साइक्लेज ये क्या करेगा? जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में करेगा। दिस इज 4612। समझ में आया?
तो अब हम लोग चले जाएंगे किधर, द क्लास 5। ठीक है, आपका ये केबीपाई क्लास है क्या, क्लास 5 Yes, sir. इज आइसोमरेजेस। तो आपको वहां गेन हो रहा है तो वहां चले जाइए, जहां फल मिले वहां जाइए। क्या बोल रहे हैं बताइए। So isomerases क्या है, as the name suggests, they are involved in rearrangement molecular structure to form isomers. Okay, these are of the क्या, of the following types। ठीक है, तो ये भी आपके अलग अलग टाइप्स के हो जाएंगे, है कि नहीं। तो कौन कौन से टाइप के हो जाएंगे आइसोमरेजेस, तो इसमें अलग अलग कौन सा बॉन्ड वो बना रहे हैं, अकॉर्डिंगली उनका नाम आ जाएगा। ठीक है सी। Yes. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये हो गया, ओके। तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5। तो जो रेसिमर एंड एपिमरेज बनाता है 5.1, सिस ट्रांस आइसोमरेज 5.2, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज 5.3, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफरेज 5.4, इंट्रामोलिकुलर लाइज 5.5। समझ में आया। तो अकॉर्डिंगली इसका कैटेगरी आ जाएगा। ओके, तो उसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते हो बहुत सारा। ओके, तो जैसे हम लोग का जो काम का है हम वो लिख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यूज करेंगे कौन सा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज 5422। ओके, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, phosphoglucomutases, this is 542। चलिए, तो ये अभी इतना रहने दीजिए, आप लोग दूसरा क्लास करिए, we will discuss tomorrow। Okay, so the data will be uploaded, you can see the videos।